जब भगवान जगन्नाथ ने झाड़ू लगाने वाले को अपना मित्र बना लिया, क्या आपने कभी ये सोचा है कि यदि भगवान स्वयं किसी को अपना मित्र बनाए तो वो कौन होगा? कोई राजा, कोई महापंडित या कोई महान तपस्वी? नहीं, भगवान जगन्नाथ ने अपना मित्र बनाया उस व्यक्ति को जिसे लोग नाम से नहीं जानते थे, जिसे बस मंदिर का झाड़ू लगाने वाला कहकर पुकारते थे। और यही है पूरी धाम की वो अमर कथा जो सिखाती है कि भगवान को पद नहीं, केवल हृदय दिखाई देता है। पूरी धाम की सुबह सदैव पवित्र होती है। सूरज निकलने से पहले समुद्र की लहरें मानो मंदिर के शिखर को नमन करती हैं। शंख और घंटियों की ध्वनि हवा में घुल जाती है और उसी समय जब पूरा नगर नींद में डूबा होता है, एक व्यक्ति जाग चुका होता है जिसका नाम था हरिदास। हरिदास का जीवन बहुत साधारण था, न कोई परिवार, न कोई धन, न कोई पहचान। हर सुबह उसके हाथ में एक पुरानी सी झाड़ू होती थी। वो मंदिर के प्रांगण को साफ करता, सीढ़ियों से धूल हटाता, रास्तों से कांटे निकालता और जब भक्त मंदिर के भीतर भगवान के दर्शन करते को हरिदास भगवान तक जाने वाले रास्ते की सेवा करता। वो कभी मंदिर के भीतर नहीं जाता था और जब किसी ने उससे पूछा कि तुम दर्शन क्यों नहीं करते, तो उसने शांत स्वर में कहा कि भगवान मेरे भीतर आते हैं। कई लोग उसे देखते तक नहीं थे। कुछ पुजारी उसे देखकर अपनी धोती समेट लेते, कुछ कहते दूर रहो तुम अपवित्र हो, कुछ हंसते कि झाड़ू लगाने से भगवान नहीं मिलते। पर हरिदास कभी उत्तर नहीं देता। वो बस झुका रहता, झाड़ू लगाता और मन ही मन जय जगन्नाथ जप करता। एक दिन वो बहुत देर तक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा और मन ही मन बोला कि हे प्रभु, लोग आपको फूल चढ़ाते हैं, मैं कांटे हटाता हूँ, लोग आपको भोग लगाते हैं, मैं आपका रास्ता साफ करता हूँ। यदि मेरी ये सेवा आपको स्वीकार हो तो यही मेरा जीवन है। और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उस रात जब मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे, घंटियां शांत थीं, दिए बुझ चुके थे और हरिदास अकेला प्रांगण साफ कर रहा था, तभी पीछे से एक शांत स्वर आया कि आज बहुत थक गए हो मित्र। हरिदास चौंका, मुड़ा और उसके सामने एक छोटा सा बालक खड़ा था जिसकी बड़ी गोल आंखें थीं, मृदु मुस्कान थी और चेहरे पर अद्भुत तेज था। हरिदास ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? तो बालक बोला, जिसका रास्ता तुम रोज साफ करते हो वही मुझे यहाँ लाया है। हरिदास की सांस रुक गई, उसके हाथ से झाड़ू गिर पड़ी। वो भूमि पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु मैं तुच्छ हूँ, मैं अपवित्र हूँ। तब बालक ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, जो अहंकार छोड़ देता है वो कभी तुच्छ नहीं होता मित्र। और हरिदास समझ गया कि उसके सामने स्वयं भगवान जगन्नाथ खड़े हैं। उस रात भगवान जगन्नाथ हरिदास के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए और बोले, तुम रोज मेरे लिए रास्ता साफ करते हो, क्या मैं तुम्हारे पास कुछ समय नहीं बैठ सकता? हरिदास रो पड़ा और बोला, प्रभु लोग मुझे मंदिर के भीतर आने नहीं देते। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं तो तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ। उस दिन के बाद ये लीला हर रात होने लगी। हरिदास झाड़ू लगाता, भगवान आते, कभी बालक रूप में, कभी वृद्ध रूप में, और वे भक्ति, अहंकार, दुख और करुणा की बातें करते। एक रात भगवान ने पूछा, तुम मुझसे कुछ मांगते क्यों नहीं? तो हरिदास ने कहा, मित्र से कुछ मांगा नहीं जाता, मित्र के साथ सब कुछ पा लिया जाता है। और भगवान की आंखें नम हो गईं। धीरे धीरे मंदिर में अद्भुत घटनाएं होने लगी। जो कार्य रुक जाते थे वे अपने आप पूर्ण होने लगे। जो भक्त दुखी आते वे हल्के होकर लौटते और कुछ पुजारियों को स्वप्न आने लगे जिनमें भगवान कहते कि जिसे तुम बाहर रखते हो वो मेरे साथ बैठता है। फिर रथ यात्रा का दिन आया। हजारों भक्त, राजा और पुजारी उपस्थित थे। रथ खींचा गया पर वो हिला ही नहीं। लाखों हाथ लगे पर रथ स्थिर रहा। राजा चिंतित हो उठा। तभी आकाश में एक गंभीर स्वर गूंजा कि मेरा मित्र कहाँ है? हरिदास को बुलाया गया। वो झाड़ू हाथ में लेकर आया, रथ के सामने झुका और बोला, मित्र यदि आपकी इच्छा हो तो चले। और रथ अपने आप चल पड़ा। पूरी धाम निस्तब्ध रह गया। समय बीतता गया, हरिदास बूढ़ा हो गया और एक दिन उसने कहा, प्रभु अब झाड़ू उठ नहीं पा रही। उस रात भगवान आए, उन्होंने झाड़ू उठाई और मंदिर का प्रांगण स्वयं साफ करने लगे और बोले, जिसने मेरे लिए रास्ता साफ किया आज मैं उसके लिए रास्ता साफ करूंगा। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले और उसने अंतिम सांस ली जय जगन्नाथ कहते हुए। सुबह लोगों ने देखा कि मंदिर का प्रांगण असाधारण रूप से स्वच्छ था और हरिदास शांत मुस्कान के साथ निश्चल पड़ा था। और उस दिन पुरी ने जान लिया कि भगवान को पाने के लिए न जाति चाहिए, न पद, न अधिकार, केवल एक साफ हृदय चाहिए, क्योंकि भगवान मंदिर में नहीं भक्ति में रहते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। बोलो जय जगन्नाथ।